हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया उसे करके दिखाया है। अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक को खत्म करना, अब राम मंदिर का निर्माण करवाना इसमें शामिल है। भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को हमें मिलकर पूरा करना होगा। अभी नरेंद्र राणा जी ने बबियाल गांव में हमारी सरकार आने के बाद जो विकास कार्य हमारी सरकार ने करवाकर दिए उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया। ये हमारे 9 साल के काम हैं। सरकारें तो पहले भी रही हैं, पहली सारी सरकारों का जोड़ दो अगर इसका पास को भी हो, सारी सरकारों। हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा डीएनए टेस्ट करा लो भाजपाइयों का सारे हिंदुस्तान के। हमारा एक ही डीएनए है कि काम करना है, विकास करना है। अंबाला छावनी में जिसमें विकास का 1 रुपया नहीं लगता था, अंदाजा तो आप अभियान से लगा सकते हो। लेकिन मैं अगर अंबाला छावनी की बात करूं, जहां पर विकास का 1 रुपया नहीं लगता था, हमने यहां पर जिन कामों के लिए अंबाला तरसता रहता था, अंबाला साइंस सिटी कहते हैं, और साइंस म्यूजियम नहीं है, साइंस म्यूजियम बनाना। भाई अब कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं गिनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन बताना चाहता हूं कि हम काम करने वाले लोग, हम काम करने वाले लोग, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में। हमारा मुख्यमंत्री भी नहीं सोता, हमारा प्रधानमंत्री भी नहीं सोता, सारा दिन उनको लोगों के, देश के, प्रदेश के काम करने की चिंता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो देश का नाम सारे विश्व में ऊंचा कर दिया, सारे विश्व। हमें हीन भावना से देखते थे, हमें तो कहते थे सपेरों वाला देश के लोग आ। आज हमारे प्रधानमंत्री को बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री उनकी आगवानी के लिए तैयार होते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, मिस्टर मोदी मेरा आपका ऑटोग्राफ लेने को दिल है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है, मिस्टर मोदी यू आर दी बॉस। और पपुआ दी गिनिया का प्रधानमंत्री कहता क्या, वो तो पैरों में ही झुक जाता। आज तक संसार में किसी एक देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश के प्रधान या राष्ट्रपति के आगे झुकते हुए नहीं देखा हो। पहली बार देखा, इतना रुतबा बना हिंदुस्तान, क्योंकि प्रधानमंत्री काम कर, और प्रधानमंत्री ने ऐसी ऐसी योजनाएं चला दी, क्योंकि हमारा जो दर्शन शास्त्र है वो कहता है कि जब तक पंक्ति के आखिरी आदमी का कल्याण नहीं हुआ तब तक कल्याण नहीं। और हमारा प्रधानमंत्री तो क्योंकि गरीब घर से आया, वो सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, गरीब घर से आया, स्टेशन पर चाय बेची, सारी गरीबी देखी हुई है, उसको पता गरीबों की क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको पता कि चूल्हा जलाते जलाते माता बहनों की आंखें खराब हो जाती, उसने उज्ज्वला योजना लागू की। उसको पता है कि अगर किसी घर में बीमारी आ जाए तो सारे घर की खुशियां उड़ जाती हैं।
उसने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी। 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा। सारे हिंदुस्तान में 30 करोड़ लोगों को ये कार्ड जारी किए जा चुके हैं और हरियाणा में 1 करोड़ लोगों को हमने ये कार्ड जारी किया। और हरियाणा में तो हमने और स्कीम भी बना दी। वैसे स्कीम है 1,80,000 से कम आय वालों की, परंतु 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक की आय वाला भी अगर कार्ड बनवाना चाहता है, हमने उसको भी अलाउ कर दिया। उसको सरकारी खजाने में 1,500 रुपए हर साल के जमा कराने पड़ेंगे और वो उसका परिवार भी 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस होगी। किसी भी अस्पताल से जाके वो इलाज कर, किसी भी अस्पताल। मोदी ने देखा औरतें सिर पे पानी ले लेके जाती हैं। अरे क्या काम करेगी, बातें करते हो तुम। हमारे प्रधानमंत्री ने तो आरक्षण दे दिया महिलाओं को, बड़ा विरोध किया था आप लोगों ने। पर पहले हमारे प्रधानमंत्री ने महिलाओं की तकलीफों को दूर किया। हर घर में नल नल से जल। कोई बबियाल का ऐसा घर है जिसके घर में पानी ना आता हो तो बताए मेरे वर्करों को, अगले दिन ही हम उसके घर में पानी का नल का लगा। हर घर काम करने वाली सरकार। और अब हमारे प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा सोपन ले लिया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं 2047 तक, जब हिंदुस्तान अपनी आजादी की 100वीं जयंती मना रहा होगा, हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र। 3 तरह के राष्ट्र होते हैं। एक होते हैं अविकसित राष्ट्र, जहां पर भूख है, बीमारी है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश हैं। एक होता है विकासशील देश, जैसे हमारा देश है, कि तरक्की कर तो रहे हैं पर अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए। एक होता है विकसित देश। ऐसे विश्व में 37 देश हैं। प्रधानमंत्री ने संकल्प ले लिया कि 2047 तक हिंदुस्तान को भी विकसित राष्ट्र बनाया जाए। हिंदुस्तान के लोगों की जो अमूलभूत सुविधाएं हैं उन सबको मुहैया कराई जाएगी। उनको उसके लिए संघर्ष नहीं करना। और मोदी ने कह दिया तो कह दिया, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। मोदी ने कह दिया तो लोग मानते हैं। मोदी ने कहा था धारा 370 खत्म करेंगे, 370 खत्म करके दिखा। मोदी ने कहा था सीमाओं की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान की सीमा में घुस के, बालाकोट में और उरी में घुस के मार के दिखा। आज पेशाब निकलता पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ देखते। प्रधानमंत्री ने कहा था 3 तलाक खत्म करके दिखाऊंगा, 3 तलाक खत्म करके दिखा दिए, चाहे जितना मर्जी विरोध हो। प्रधानमंत्री ने कहा था राम मंदिर बना के दिखाएंगे, राम मंदिर बना के दिखा दिया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसका भी बड़ा तमाशा हो रहा है राम के देश में। ये राम का देश है। हमें 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन हमारे भगवान को आजादी नहीं थी। हमारे भगवान को 22 जनवरी को आजादी मिलेगी। 22 जनवरी को मोदी जी कह रहे आओ
इसका प्राण प्रतिष्ठा करें, तो लिख के भेज दिया हम नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी ने, उसकी सहयोगी पार्टियों ने, मेरे से भी पत्रकारों ने पूछा कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और बहुत सारी पार्टियां कह रही है हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा भाई अपना अपना फैसला है, हम भी वहां जाएंगे। हम जाएंगे धार्मिक भावना से, अयोध्या जाएंगे। पहले भी गया था, 90 में भी गया था, 92 में भी गया था। जब वो ढांचा टूटा उसका साक्षी हूं, उसका दृश्य हूं। अब फिर जाऊंगा, लेकिन हम जाएंगे धार्मिक भावना से। कांग्रेस फैसले लेती है राजनीतिक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हिंदुस्तान में अगर भगवान राम का जन्म स्थान नहीं बनेगा तो क्या ईरान में बनेगा? कहां बनेगा वो? तुम नहीं मानते ना सही, लेकिन जो 100 करोड़ लोग मानते हैं उनकी भावनाओं का भी तो सम्मान करना पड़ेगा। तुम हो सकता है किसी और देश से आए हो, इटली से आए हो, किसी और धर्म को मानते हो, लेकिन इस देश के 100 करोड़ लोगों की जिसमें आस्था है, वो सुबह उठकर रात तक राम का नाम लेते हैं। उनकी भावनाओं का सम्मान करना भी तो सरकारों का दायित्व है। क्यों नहीं बनाई? 1947 को देश आजाद हुआ था, उसी दिन वहां पर मूर्ति स्थापना हो जाती और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती कि भाई हम आजाद हो गए, हमारे भगवान भी आजाद हो गए। 70 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, गुमराह करते रहे। 500 सालों से आज तक बाबर ने हमारा वो राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी। गुलामी के दिनों पर तो समझ आता है, लेकिन तब भी लड़ाइयां हुई, लाखों लोगों ने अपने प्राण दिए। गुरु गोविंद सिंह जी भी लड़ने गए थे औरंगजेब की फौज के साथ, और सबसे पहले तो सिखों ने ही उसको मुक्त करा के दिया। गुरु गोविंद सिंह जी भी गए थे। बहुत लड़ाइयां हुई, और जब आजाद हो गए थे तब तो आजादी सबकी हो जानी चाहिए थी। हमारी होगी, तुम्हारी होगी, हमारे भगवान की नहीं हुई। लेकिन मोदी ने कह दिया तो करके दिखा दिया। आज वहां मंदिर भी बन गया, आज वहां पर और विकास कार्य भी हो गए, और आज तो प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो शुरू हो गई आज। इसलिए मोदी की गारंटी है। ये जो गाड़ी आई हुई है, इसको मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी भी है। मैंने कुछ बातें बताई है समय कम है, लेकिन ये गाड़ी में आपको दिखाया होगा कि मोदी ने जो कहा करके दिखा दिया। मोदी चाहता है देश का उत्थान करना, देश को आगे लेके जाना। अब मोदी चाहता है विकसित भारत बनाना। 2047 तक सारी समस्याओं का समाधान करना बहुत बड़ा काम।